हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज के इस रेविट ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे एलिवेशन की डिटेलिंग करनी है, यानी कि एलिवेशंस में हमें यहाँ पे अपने डायमेंशंस मेंशन करने हैं, लीडर्स वगैरह ऐड करने हैं एंड सिंपली यहाँ पे हमें मटेरियल टैग्स क्रिएट करने हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमें यहाँ पे ऐड करना है एनोटेशन फैमिलीज के थ्रू, वो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं रेविट में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। करेंटली आप जो स्क्रीन पे मॉडल देख पा रहे हो, ये 16x48 जो हमने यहाँ पे कंप्लीट अभी मॉडल क्रिएट किया है एक्सटीरियर डिज़ाइन का, वो कंप्लीट मॉडल अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो और इसी मॉडल की हम यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे, यानी कि एलिवेशन डिटेल अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी ऐसे कंटेंट्स लाने वाला हूँ। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ये मैंने कंप्लीट हाउस डिज़ाइन ट्यूटोरियल क्रिएट किया है, इसकी अभी तक मैंने कंप्लीट 7 ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड किए हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने ये इतना पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने एंडस्केप सॉफ्टवेयर के थ्रू रेंडरिंग्स परफॉर्म की थी, जिसमें मैं एसेट लाइब्रेरी का यूज़ किया है। उसके कुछ प्लांटेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको स्क्रीन पे देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन व्यूज़ पे आता हूँ एंड एलिवेशन व्यूज़ पे आने के बाद अगर मैं कोई भी एक एलिवेशन व्यू ओपन करता हूँ, अब जैसे कि यहाँ से ये जो फ्रंट से देखेंगे तो आपका साउथ एलिवेशन रहेगा, तो मैं साउथ एलिवेशन को ही ओपन करूँगा। साउथ एलिवेशन को ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके साथ हाउस के साथ साथ आपकी जो एंडस्केप की एसेट लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पे एलिवेशन डिटेल्स वगैरह क्रिएट करोगे आपको इन सब फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ एंडस्केप या सिंपली अगर मैं बताऊँ तो कोई भी एक इमेज एलिवेशन से रिलेटेड ऐड कर सकते हो, जो कि हम आगे फर्दर वीडियो में भी करेंगे। बट यहाँ पे जैसे कि अभी ये प्लांटेशन ये आगे यहाँ पे है, ये सारा पार्ट है, ये सब मुझे यहाँ पे अभी नहीं चाहिए इतना। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये साउथ एलिवेशन है इसमें अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट व्यू पे जाएंगे एंड डुप्लीकेट विद डिटेलिंग पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपके पास साउथ एलिवेशन की एक कॉपी क्रिएट होके आ जाएगी। मैं यहाँ पे अगेन इस पे राइट क्लिक करूंगा और इस फाइल को यहाँ पे मैं रीनेम करूंगा, यानी कि इस स्पेसिफिक व्यू को हम यहाँ पे रीनेम करेंगे। ठीक है, let us give this front elevation detail। ठीक है, मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये आपका करंटली व्यू ओपन है। नाउ जितनी भी एसेट लाइब्रेरीज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इनको हम यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप डिलीट करोगे तो जो आपके अदर व्यूज हैं उनमें भी आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्पेसिफिक व्यू से जो भी आपकी एसेट लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे हम हाइड कर देंगे। हाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे आपके पास साइड में प्रॉपर्टीज ब्राउजर में विजिबिलिटी ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसमें यहाँ पे जाना है आपको एडिट ऑप्शन पे। एडिट ऑप्शन पे आने के बाद एंडस्केप की जितनी भी एसेट लाइब्रेरी है वो सब जाती हैं प्लांटिंग कैटेगरी में। यहाँ पे आपको ये प्लांटिंग कैटेगरी मिल जाएगी। मॉडल कैटेगरीज टैब में फिल्टर लिस्ट में मल्टीपल होगा या फिर आर्किटेक्चर ऑन होना चाहिए। ठीक है, अगर आर्किटेक्चर का भी ऑन रखोगे तो प्लांटिंग आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएगी। अगर आर्किटेक्चर ऑन नहीं है तो प्लांटिंग कैटेगरी नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो मेक श्योर दैट आर्किटेक्चर फाइल को यहाँ पे आप एक्टिवेट कर लीजिएगा पहले। फिर प्लांटिंग वाले फाइल को हम यहाँ पे अनटिक करेंगे एंड जैसे ही हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जितना भी यहाँ पे हमारे पास प्लांटेशन का पार्ट था वो सब यहाँ पे डिलीट हो गया है। राइट, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो एलिवेशन है वही सिर्फ अवेलेबल है। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली साइड में आएंगे अपने लेवल्स पे। एक किसी भी लेवल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा ये सर्कल बन के आ रहा है, इस सर्कल पे प्रेस करेंगे और सिंपली ड्रैग करेंगे हम अपना हाउस की तरफ। ठीक है, जिससे कि जो फ्रंट में जो पार्ट आए, यानी कि जब हम अभी लास्ट में प्रिंट वगैरह करेंगे ये जो एक्सेस एरिया है ये सब आपका प्रिंट ना हो। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके और साइड में समथिंग अबाउट लाइक दिस। ठीक है,
और सेम इधर से भी यहां से मैं ड्रैग करके समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो जितना रिक्वायर्ड एरिया है उतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। डन। देन यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी जब एलिवेशन क्रिएट किया था तो यहाँ पे मैंने ये हाइट्स मेंशन की थी। अब ये जो भी पार्ट है ये आपका डायमेंशन लीनियर से हमने मेजर किया था, तो अगर इसको मैं डिलीट कर दूं एंड फिर से आपको एक बार मेजर करके दिखा देता हूं कि इसको आप किस तरीके से कर सकते हो। सो सिंपली इसके लिए जाना होगा आपको एनोटेट टैब पे। एनोटेट टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है अलाइंड ऑप्शन पे, ठीक है। अलाइंड ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे जूम करोगे, जो आपका लेवल 1 है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन जो आपका लेवल 2 है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट योर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड कहीं भी मेक श्योर दैट एस्केप या एंटर नहीं प्रेस करना है। कोई भी ब्लैंक एरिया में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डायमेंशंस यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मेजर होके आपको शो कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम अपने डायमेंशन को यहाँ पे सेलेक्ट करें तो साइट प्रॉपर्टीज ब्राउजर में आप देखोगे, मेक श्योर दैट जब आप सेलेक्ट करोगे तभी आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं, या फिर जब आप डायमेंशन मेजर कर रहे होगे उस टाइम पे आएगा। सो ये जो भी मेजरमेंट स्टाइल है इसमें हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि इसका कलर हो गया एंड कुछ चीज़ें और रहेंगी हमारे पास। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ये लीनियर डायमेंशन स्टाइल लीनियर 3/32 इंचेस एरियल से आपका मेजर किया गया है, यानी कि इस स्टाइल से बेसिकली आपकी ये डायमेंशंस यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अगर मैं इसको एडिट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे इसका ग्राफिक प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड कुछ अदर प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको कंप्लीटली देखने को मिल जाएंगी। सो जिसको हम अभी आगे चल के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, ठीक है। सो अभी इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपली, जैसे कि आप यहाँ पे कंप्लीट ये आपका गेट देख रहे हो, यहाँ पे आपका ये स्लोप है, देन यहाँ पे कुछ लाइटिंग की प्रोफाइल्स हमने क्रिएट की थी 3D में। यहाँ पे आपके पास रेलिंग्स हैं, वी हैव अवर फैन, वी हैव अवर विंडोज, डोर्स, अगेन रेलिंग, अगेन विंडो, योर डिजाइन, ठीक है। तो ये सब की डायमेंशंस हमें 1 by 1 यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में डिस्प्ले करानी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक साइड से अगर स्टार्ट करूँ, सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली मान लीजिए इस स्पेसिफिक पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी। कैसे करना है चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम अलाइन डायमेंशन, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक शॉर्टकट की मिल जाएगी। अलाइन डायमेंशन पे आने के बाद मैं इस स्पेसिफिक लाइन पे आता हूँ। अभी देखो ये सेंटर, अभी इस पार्ट को स्नैप कर रहा है, डॉटेड लाइन आ रही है। सो जो पार्ट को मुझे स्नैप करना है वो नहीं आ रहा, तो कर्सर को आप थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो आपका आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप टैब प्रेस करोगे तब भी आ जाएगा। तो जैसे ही सेलेक्ट करिएगा मेजर करना स्टार्ट कर देगा। देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम, अब ये जो ग्रूव है बेसिकली ग्रूव के अंदर लाइट सेट की गई है। सो ये ग्रूव को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं करना चाहते हो तो अदरवाइज आप यहाँ पे लीडर लेकर भी यहाँ पे अलग से इसकी डिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो सेलेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डायमेंशन हमने यहाँ पे दिखाई, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा उस स्पेसिफिक पार्ट में हॉच पॉच हो गई है, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीजें कुछ भी प्रॉपरली समझ में नहीं आ रही हैं। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि ये 0 इंचेस एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 0 फीट 9 इंचेस आ रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा डायमेंशन है और ये जो बीच में सब गैप आ रहा है और जो साइज है इसको मुझे थोड़ा सा कम करना है। और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा एलिवेशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट है एक तरीके से, यानी कंप्लीट सिर्फ 2D लाइंस है, और यहाँ पे जो डायमेंशन हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं ये भी एक तरह से ब्लैक है। सो लाइंस का भी कलर ब्लैक एंड टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक, तो वो थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रही है हमारी डायमेंशंस। तो इनको भी हम यहाँ पे प्रॉपरली इसका कलर चेंज करेंगे। सो सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे अपने डायमेंशन को सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पे आएंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप लगा हुआ है इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट, यानी कि जो मेन फॉर्मेट है इसको हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर डायमेंशन, ठीक है। हमने आप यहाँ पे नेम दे दिया, आप चाहे जो भी नेम देना चाहते हो आप दे सकते हो। सिंपली हिट ओके, ये आ गया हमारे पास। देन सबसे पास यहाँ पे आप देख सकते हो लीडर टाइप आपके पास है आर्क, यानी कि जो लीडर क्रिएट हो रहा है किस फॉर्मेट में होगा, आर्क टाइप में होगा। तो सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे समथिंग हियर, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। टेक्स्ट में यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आता है यूनिट फॉर्मेट। तो अभी आपका ये फिट इंचेस में लगा हुआ है, सो फिट इंचेस में ही डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है।
सो अभी एक बार जरा मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ये देखो स्पेसिफिक पार्ट डायमेंशन वाले जो हमने अभी बनाया उसमें ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। देखिए 0 इंचेस और ये 0 फीट 9 इंचेस ये सब डायमेंशन आ रही है, तो ये 0 को अगर आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो, सो सेलेक्ट करिए डायमेंशन को, एडिट टाइप पे जाइए, ड्रैग करिए नीचे, एंड यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट में ये जो आपके पास टैब दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, इस एरिया पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट सेटिंग ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग को हम यहाँ पे अनटिक करेंगे। अब यहाँ से जो आपका प्रिसीजन लगा है ये 1/32 लगा हुआ है, सो 1/32 की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा 1/2 इज सफिशियंट, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सप्रेस 0 फीट, यानी कि जहां भी 0 फीट 9 इंचेस लिखा हुआ है तो ये 0 फीट को कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ 9 इंचेस ही दिखाएगा। तो सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट करके और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे एंड जैसे यहाँ पे हम ओके करेंगे अगेन, सो आप देख सकते हो यहाँ से आपका 0 जो था वो रिमूव हो गया है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, सो वी हैव हियर 1 फीट एंड 0 इंचेस, इस तरह से कुछ आ रहा है, तो मुझे इसको भी 1 फीट वगैरह करना है। सो सेलेक्ट करके एडिट टाइप, एंड यहां से सिंपली आप आइए अगेन यूनिट फॉर्मेट पे, हम यहाँ पे यू डिजिट ग्रुपिंग का ऑप्शन है इसको ऑन कर लेंगे, एंड साथ ही में यहाँ पे जो सप्रेस स्पेसेस का ऑप्शन है इस पे भी टिक कर लेंगे। सो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो आपके सिंपली जो भी डायमेंशंस हैं, राइट, लाइक 9 फीट एंड 6 इंचेस कुछ इस तरह से दिखा रहा है, तो इसके बीच में ये जो गैप है इस गैप को ये यहाँ पे सप्रेस कर देगा, ठीक है। सिर्फ हिट ओके, एंड यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है सप्रेस स्पेसेस का, इसको भी टिक करके हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायमेंशंस थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गई हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग्स थोड़ा सा ज्यादा है, सो आप देख सकते हो कि हर एक डायमेंशन के लिए एक यहाँ पे इस तरह से डॉट दिया गया है, ठीक है। सो इसको सेट करने से पहले हम यहाँ पे इसका साइज भी थोड़ा सा कम करेंगे। सो सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा आपको एक तो टेक्स्ट साइज का, ये 3/32 है। सो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूं, सो आप 3/32, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0 फीट 09375 इंचेस, ठीक है। सो इसको मैं और भी यहाँ पे थोड़ा सा कम करूंगा, सो आई विल बी सेटिंग इट टू 0.05 और 6 अप्रोक्सीमेटली। सो मैं यहाँ पे 0.06 इंचेस मैंने इसको दे दिया, एंड जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो साइज था यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो मेक श्योर डैट कि वो साइज आपका जो है वो रीडेबल भी रहे। सो अभी इतना ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, सेलेक्ट करके, एंड यहाँ से आप साइज 0.075 इंचेस आप लगा दीजिए, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो साइज अभी हमारे लिए सफिशिएंट है। देन सेलेक्ट करके अगेन गो टू एडिट टाइप, एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा विड्थ फैक्टर का, ये 1 है, यानी कि वर्ड नॉर्मली अपने जो एवरेज इसका जो फॉन्ट लगा है उसमें विजिबल है, लेकिन वर्ड को थोड़ा सा मैं और भी कंप्रेस करना चाहता हूं, तो मैं इसको 0.8 सेट कर देता हूं, एंड साथ ही में बोल्ड एंड अंडरलाइन मुझे नहीं करना है अभी। यहाँ पे आपके पास कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन सी दिस इज योर कलर ऑप्शन, एंड कलर यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं रेड, हिट ओके, एंड जैसे यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से डायमेंशन आपके पास प्रॉपरली अभी दिख रही है। अब यहाँ पे ये जो एरो का साइज है ये काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है, सो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लीडर टाइप, लीडर टिक मार्क, लीडर मार्क, आपका डायगोनल किस टाइप का यहाँ पे आपका बेसिकली मार्क शो करेगा वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एंड डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन है, एंड वी हैव विटनेस लाइन गैप एंड अदर डायमेंशंस। सो डायगोनल का यहाँ पे साइज चेंज करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे जो आपके पास ये टिक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो डायगोनल 1/8 लगा हुआ है, इसको आप सिंपली यहाँ पे डायगोनल 3/64 इंचेस सेट करके जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि साइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट लास्ट में हम यहाँ पे अपने डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको ड्रैग करके हम इस तरह से बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे। सो 1 ऊपर एंड 1 नीचे, and then यहाँ something like this and something like this,
ठीक है। तो सारी डायमेंशन जो है हमारी यहाँ पे इस तरह से हमने अलग अलग तरीके से शो कर दी है, ठीक है। सो आप इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा सकते हो। सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आओगे। सो यहाँ पे जो लीडर टाइप में आर्क लगा हुआ है, इसको अगर आप लाइन लगाना चाहते हो सो लाइन में भी आप यहाँ पे इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट आई थिंक आर्क यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। एंड यहाँ से सिंपली हिट ओके। अब यहाँ पे जो लीडर का टिक मार्क है ये बेसिकली यहाँ पे नन लगा हुआ है। सो एरो यहाँ पे मैं 15 डिग्री अगर लगाता हूँ, सो आप देख सकते हो ये एरो भी यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आप और भी कोई स्पेसिफिकली मैंने कहा डॉट या डायगनल विल नॉट बी ओके, क्योंकि डायगनल ऑलरेडी हमने दे रखा है। सो मैं डॉट फील्ड अगर लेता हूँ, सो डॉट फील्ड का साइज अभी ये बड़ा है। सो 1/16 ना करके मैं इसको 1/8, सो इट विल बी मोर बिगर, ठीक है। सो डॉट ओपन 1/16 साइज बड़े हैं ये, ठीक है। या तो आप ओवरऑल स्केल अपने प्रोजेक्ट की चेंज करो, उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, या फिर ये जो स्पेसिफिक फैमिली है इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो एरो फिल्ड ना करके मैं इसको एरो ओपन 90 डिग्री कुछ इस तरह से भी दे सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक जो हमने सिंपल यहाँ पे अगर मैं एरो हेड नन करूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू योर व्यूज, जैसे भी आप यहाँ पे आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल बी सेटिंग दिस टू नन, हिट ओके एंड डन, ठीक है। सिमिलर मैनर में ये जो साइड में डायमेंशन है इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा डायमेंशन वाले पार्ट पे। सो आप देख सकते हो इस तरह से आ जाएगा। सेलेक्ट करके अगर आपको साइज यहाँ पे कम लगता है, सो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट। अभी हमने 0.075 दिया था, इसको 0.08 इंचेस यहाँ पे कर रहा हूँ, हिट ओके एंड आई थिंक इट इज ओके नाउ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं हम अलाइन डायमेंशन पे अगेन, एंड मैं इसको समथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैं ट्रांसफर कर दूंगा अपने डायमेंशन वाले जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल बनाया है डायमेंशन स्टाइल उस पर। देन अगेन यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल एंड यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट कर लूंगा डायमेंशन, तो मुझे बाद में सेलेक्ट करके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रॉम दिस पॉइंट नो टैब यहाँ से यहाँ तक, देन अप टू हियर, देन यहाँ तक एंड यहाँ से समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ पे ये जो आपके पास पार्ट है यहाँ से यहाँ, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये डिटेल को आप यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक है। एंड समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगेन जैसे, तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके अपने डायमेंशंस को इस तरह से भी शो कर सकते हो। सो व्हाट्स एवर यू फील गुड। आप यहाँ पे एक एक डायमेंशन को इस तरह से यहाँ पे एरो हेड क्रिएट करके बना सकते हो, ठीक है। सो ये सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस थी इस तरह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। देन इसके बाद जो वर्टिकल डायमेंशंस है हमें वो दिखानी है। सो अलाइन डायमेंशन पे आते हैं हम, सिंपली 0 से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये आपका जो स्लोप था। फिर यहाँ से आपकी ये गेट की हाइट, देन दिस दिस दिस, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पे एलिवेशन लाइंस मिल रही हैं उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह से उनका एलिवेशन बना सकते हो। सो यहाँ से यहाँ तक, योर विंडो हाइट एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड इस तरह से साइड में लाके आप बस सिंपली क्लिक कर देंगे तो सारी डायमेंशंस यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। नीचे से हम चेक करेंगे कहीं भी अगर ओवरलैपिंग डायमेंशंस है तो उसमें हम यहाँ पे एरो हेड ऐड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। साथ में अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट टाइप पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यूज शो ओपनिंग हाइट एंड यूज डिजिट ग्रुपिंग हमारा ऑन है, ओके। टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेक है, यानी कि जो बैकग्राउंड का पार्ट है वो विजिबल नहीं है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये सारी जितनी भी डायमेंशंस हैं आप देख सकते हो, बैकग्राउंड की लाइंस भी यहाँ पे आपको देखने को प्रॉपरली मिल जाएगी। बट अगर आप इसको ओपेक लगा देते हो सो बैकग्राउंड का जो पार्ट है वो विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट की जगह इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं ओपेक, समथिंग लाइक दिस,
राइट। यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशंस को आप अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। फाइन। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो डिटेल है, यानी कि ये वाली जो स्पेसिफिक डायमेंशन है, इसको आप यहाँ पे या तो एक सिंगल पोर्शन में आप मेजर कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, और एक को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इस तरह से डिटेल दिखा सकते हो। और इस अगर आप चाहो तो यहाँ पे कॉल आउट व्यूज बना सकते हो, कॉल आउट व्यूज के थ्रू भी आप यहाँ पे इसमें डिटेलिंग दिखा सकते हो। ओके, सेम वे जैसे यहाँ पे हमारे पास रेलिंग है, रेलिंग के लिए भी कॉल आउट व्यूज हम बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपको ये स्पेसिफिक आइडिया लग जाएगी कि विंडो की सेल हाइट या सेल लेवल्स वगैरह क्या है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली सेल हाइट हम यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो सेल हाइट हम यहाँ पे शो भी एक तरीके से यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, हेड हाइट वगैरह क्या है वो अगर डिस्प्ले कराना चाहो तो वो आप करा सकते हो। सो यहाँ पे हर एक फ्लोर का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एंड यहाँ पे कंप्लीट वर्टिकल डायमेंशन जो भी है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, देन इसके बाद मैं अदर साइट्स पे भी आता हूँ एंड यहाँ से अलाइंड एंड फ्रॉम 0 to दिस पार्किंग हियर, एंड यहाँ पे मैं डोर्स को भी ले रहा हूँ बैक साइड वाले। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस यहाँ पे मैं रेलिंग को भी ले रहा हूँ, रेलिंग की हाइट क्या रहेगी, देन डोर, देन अगेन यहाँ पे सीलिंग, यहाँ पे आपका लेवल, जो पैरापेट वॉल यहाँ पे जो है हल्का चेंज निकला हुआ है, यो रेलिंग हाइट, एंड यहाँ से टॉप से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये पार्ट आप यहाँ पे सारी डायमेंशन इस तरह से डिटेल में इनको भी यहाँ पे शो कर सकते हो। तो हर एक स्पेसिफिक पार्ट की क्या क्या डायमेंशन है यहाँ पे आप देख पाओगे। अभी आप इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ ले लो एंड सिमिलरली इनको भी यहाँ पे ऐसे कर लो। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो बेसिक डायमेंशन लाइन है, इससे जो टेक्स्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, सो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट टाइप पे आऊँगा एंड यहाँ पे सिंपली हमें नीचे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट ऑफसेट का, ये 1/16 है, इसको मैं यहाँ पे 0 सेट कर दूंगा। ठीक है, मुझे ऑफसेट नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली जो गैप था वो यहाँ पे बिल्कुल नल हो गया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डायमेंशंस आपकी प्रॉपरली डायमेंशन के साथ अटैच होके यहाँ पे हमें दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग अगर आपको दिखती है तो आप इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर सकते हो, है ना। जो भी आपको डायमेंशंस लगता है कि वो ओवरलैप है तो आप इनको नीचे की तरफ एरो हेड क्रिएट करके शो कर सकते हो। ओके, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे हमारे पास। देन इसके बाद जैसे यहाँ पे ग्रूव वगैरह ये हमने कट किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो एनोटेट पे जाके सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट कमांड लेंगे एंड यहाँ पे लीडर्स का ऑप्शन है। सो अब अगर आप यहाँ पे 2 सेगमेंट्स या कर्व आर्क या सिंपली 1 सेगमेंट कैसे देना चाहते हो, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं 2 सेगमेंट्स में देना चाहता हूँ। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा यहाँ से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे नेम दे देता हूँ ग्रूव, OV ग्रूव, कटिंग, एंटर, 2 इंच, या आप यहाँ पे सिंपली इसको -2 इंचेस दे सकते हो, यानी कि फेस से ये 2 इंचेस अंदर की तरफ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, जो साइज देख रहे हो काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है। सो यू कैन सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, गो टू एडिट टाइप। सबसे पहले तो कलर जो है वो मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा इसको। बैकग्राउंड हमारा ओपेक रहेगा, बॉर्डर्स वगैरह नहीं दिखाने, लीडर ऑफसेट वैल्यू ये सब अभी इतना ही रहने दीजिए। टेक्स्ट फॉन्ट एरियल, टेक्स्ट का साइज जो है इसको मैं यहाँ पे 0.08 इंचेस सेट करूंगा। बोल्ड विथ फैक्टर विल बी 0.8, यानी जो भी हमने यहाँ पे डायमेंशंस में दिया था एक तरीके से। सो जो भी डायमेंशन का साइज हमने यहाँ पे ये है, इससे ये मैच कर लेगा एंड सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपरली ये विजिबल रहेंगी नाउ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो ग्रूव कटिंग 2 इंचेस, सेम इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देन यहाँ पे जैसे ये स्पेसिफिक डिटेल आप देख रहे हो, ठीक है, ये डिटेल को हमें क्रिएट करना है। सो या तो आप कॉल आउट व्यूज बना लो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लान एंड एलिवेशन दोनों चाहिए होगा। अब सिंपली अगर हम यहाँ पे आपको 3D व्यू दिखाएं तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि फेस से ये पार्ट आपका 2 इंच आगे निकला हुआ है, ये फेस पीछे।
तो इसका मैं कॉल आउट व्यू यहाँ पे फ्रंट में भी ऐसे बना सकता हूँ एंड साइड से भी बना सकता हूँ। तो एलिवेशन में भी फ्रंट से हमें जो डायमेंशन थी वो हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो अभी एक तरीके से हमने बस शो कर दिया। तो आई थिंक इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। एंड ये सारे डायमेंशंस यहाँ पे हमने इस तरह से शो कर दी। देन यहाँ पे ये जो स्लोप है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास स्पॉट एलिवेशन का ऑप्शन है। एलिवेशन आप स्पॉट कर सकते हो, यानी कि जिस पॉइंट पे भी आप जाओगे उस पॉइंट से 0 के रिस्पेक्ट में आपको एलिवेशन हाइट शो करेगा। देन इसके बाद यहाँ पे स्पॉट कोऑर्डिनेट्स को एंड स्पॉट स्लोप। तो इस पार्ट पे आओगे तो यहाँ पे ये स्लोप कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, देन गो टू एडिट टाइप एंड यहाँ पे अगेन सेम विड्थ फैक्टर एंड यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट का साइज, जो भी हमने यहाँ पे भी सारी चीज़ें चेंज की हैं वो सभी आप यहाँ पे चेंज करके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे सिंपली साइड में प्रॉपर्टीज में देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन का। इन दोनों को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे एंड सिंपली इसको ड्रैग करके जितना एरिया हमें प्रिंट के लिए सेट करना है बस उतना एरिया ही रखेंगे। एक्सेस एरिया की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। समथिंग लाइक दिस, डन। देन यहाँ पे अच्छा लीडर लगा के आप ये भी दिखा सकते हो कि आप रेलिंग टाइप किस टाइप की है, ठीक है। आपकी ग्लास रेलिंग है या एल्युमिनियम रेलिंग दे रहे हो आप, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। हाइट ऑलरेडी हमने यहाँ पे शो कर रखी है तो दोबारा से आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे ये सब जो प्रोजेक्शंस वगैरह इसकी हाइट वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे एज अ लीडर दे के दे सकते हो। मेन जो डायमेंशंस था वो हमें यहाँ पे मेन बताना मोटो था, वो चीज़ हमने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसके मटेरियल टैग्स क्रिएट करने हैं। सो मटेरियल टैग्स क्रिएट करने के लिए सेम अगेन मैं अपना जो फ्रंट एलिवेशन यानी साउथ एलिवेशन को ओपन करूँगा एंड सिंपली राइट क्लिक ऑन इट। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली गो टू डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, राइट क्लिक, रीनेम एंड यहाँ से फ्रंट मटेरियल टैग, ठीक है। सो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। देन अगेन इसमें विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आने के बाद यहाँ से जो प्लांटिंग का पार्ट है इसको मैं ऑफ कर दूंगा। देन नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ये जो डायमेंशंस हैं इसको आप चाहो तो यहाँ पे अपने डायमेंशन वाला जो हमने स्टाइल सेट किया तो उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। आई थिंक ये हमने बोल्ड किया है, यस इट इज बोल्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ से मटेरियल्स जो है मैं रियलिस्टिक कर सकता हूँ या फिर कंसिस्टेंट कलर आप लगा लोगे तो वो भी आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप रियलिस्टिक सेट करोगे तो यहाँ पे कंप्लीट जो भी मटेरियल्स आपने क्रिएट किए वो प्रॉपर जो हमारी इमेज टेक्सचर है उसके साथ भी विजिबल रहेगा। यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट कलर लगाओगे सो जो उसका सिंपली एक RGB कोड है वो पिक करके आपको यहाँ पे शो करेगा। सो अभी आप देख सकते हो प्रॉपर टेक्सचर के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सो सबसे पहले तो जो नेसेसरी पार्ट है यानी कि जो पार्ट हमें यहाँ पे ज़रूरी है बस उसी को रखेंगे। सो क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन हम ऑन करेंगे एंड जितना हमें रिक्वायर्ड पार्ट है सिर्फ हम उतना ही पार्ट यहाँ पे क्रॉप करके सेट कर लेंगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड बॉटम से टॉप। अब हो सकता है कि यहाँ पे जब आप इसको ड्रैग करो तो ये सिस्टम आपका प्रोसेसिंग ले। सो आप इसको रियलिस्टिक पे अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको कंसिस्टेंट कलर पे भी सेट करके अपना जो क्रॉपिंग का पार्ट है पहले वो आप कर लो और लास्ट में जब आपका ये सारी चीज़ें टैगिंग वगैरह फाइनल हो जाए तब यहाँ पे आप रियलिस्टिक लगा सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं कंसिस्टेंट कलर पे ही वर्क करूँगा एंड एट लास्ट यहाँ पे हम इस पे मटेरियल टैग्स प्रोवाइड मतलब जो सिंपली विजुअल स्टाइल है वो रियलिस्टिक सेट कर देंगे, ठीक है। सो ड्रैग इट अ लिटिल बिट अप। देन मटेरियल टैग के लिए सिंपली यहाँ पे हमारे पास टैग ऑल का ऑप्शन है, टैग बाय कैटेगरी का ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे ये टैगिंग से कंपोनेंट या एलिमेंट्स को टैग करता है। देन इसके बाद अगर इधर आओगे तो आपके पास बीम एनोटेशन है, मल्टी कैटेगरी टैग एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो ये मिलेगा आपको मटीरियल टैग का ऑप्शन। मटीरियल टैग पे जाएंगे एंड किसी भी एक मटीरियल पे सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सिंपली एरोज को किधर दिखाना है वो आप यहाँ पे क्लिक करो एंड सिंपली इस तरह से ड्रैग करके आप प्लेस कर दो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, यानी कि अभी रेविट को पता ही नहीं कि ये जो मटेरियल है ये कौन सा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये जो मटेरियल टैग की फैमिली डिफाइंड है इसमें जो आपकी फील्ड इनपुटेड है उस फील्ड में हमने यहाँ पे कुछ भी
मतलब एंटर नहीं किया है। सो ये क्या है बेसिकली, उसको देखने के लिए सिंपली हम अपने टैग को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट फैमिली का। एडिट फैमिली पे जाने के बाद आपके पास ये जो एनोटेशन कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन की जगह हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेबल्स का ऑप्शन है, लेबल्स पे जाके एडिट करूंगा एंड मटेरियल डिस्क्रिप्शन को मैं साइड में ट्रांसफर करूंगा एंड इसका जो नेम है वो मैं इधर ट्रांसफर कर लूंगा। ठीक है, ओके। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। डू यू वांट टू सेव द मटेरियल टैग, इसको मैं नो करूंगा और यहां से इसको ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। तो आप देख सकते हैं ये 02 ग्रीन पेंट नेम से आ गया है। साथ ही में इसको बोल्ड करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो सारी चीजें एडिट फैमिली पे ही जाके होंगी। सो सेलेक्ट करके यहां से एडिट, देन कलर आप क्या चाहते हो, आई वांट दिस रेड। बोल्ड करना है, टेक्स्ट का साइज वगैरह चेंज करना है, तो वो सब यहां से आप चेंज कर सकते हो। सो टेक्स्ट का साइज हम नहीं चेंज करेंगे एंड इसको नो एंड ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। तो ये जो बेसिकली नेम दिखा रहा है ये क्या है, आपका जो अपने मटेरियल में यहाँ पे जब हमने नेम मटेरियल्स क्रिएट किए थे तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सारे नेम दिए थे। ठीक है, तो वो नेम्स आपको सारे यहाँ पे दिखा रहा है एक तरीके से। सो ओके, एंड सिमिलरली नाउ सेलेक्ट दिस टैग, क्रिएट सिमिलर एंड यहाँ पे ये वाइट पेंट। ठीक है, then this is your green paint tag। ठीक है, then यहां पे मैं वॉल LED लाइट। ठीक है, then this is your डोर विंडो। डोर विंडो का फ्रेम आप चाहो तो इसमें मटेरियल टैग में ना डिस्प्ले करो, उसको हम जब यहाँ पे डोर विंडो के डिटेल ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें हम एज अ लेजेंड क्रिएट करके उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास ये ग्रेनाइट मटेरियल है। सो सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर ग्रेनाइट। तो जैसे ही आप उस मटेरियल पे आओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका मटेरियल यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, दिस इज योर ग्लास, दिस इज मेटल स्टील, राइट। देन यहाँ पे अगेन आपके पास, ठीक है, दिस इज योर वुड फिनिश, फाइन। देन इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो गेट वुडन टेक्सचर था वो हमने यहाँ पे दिया है एंड दिस इज योर आयरन डक्टाइल। ठीक, ये आपका यहाँ पे एल्युमिनियम मटेरियल है। सो वन बाय वन ये मटेरियल आप इस तरह से दे सकते हो। तो सारे मटेरियल्स आई थिंक जो भी हमने यहाँ पे अभी बनाए हैं जो विजिबल हैं वो सब हमने यहाँ पे दिखा दिए एंड यहाँ पे आप इस तरीके से इनको भी विजिबल या दिखा सकते हो। ठीक है, सीलिंग के लिए बेसिकली क्या मटेरियल, वो भी आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड एट लास्ट रेलिंग। तो इनका भी मटेरियल अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो और एल्स इसको आप ऐसे रहने दो। ठीक है, स्टेयर्स जो आपको दिख रही है यहाँ पे हमने ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। सो एंड सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर एंड अपने वॉल के जो वेस्ट स्लैब दी है हमने उसमें हमने वाइट पेंट यूज किया हुआ है। तो इस तरह से सारे हमने यहाँ पे मटेरियल टैग्स डिस्प्ले करा दिए। ठीक है, देन यहाँ से मटेरियल्स पे आके सेलेक्ट योर टैग, क्रिएट सिमिलर, यहां से वाइट पेंट एंड दिस इज योर पार्किंग फ्लोर। ठीक है, रेस्ट यहाँ पे डोर पैनल एंड वाइट पेंट, आई थिंक मैं दिखा देता हूं इसको, समथिंग लाइक दिस। सो ये आपके पास इसके एलिवेशन डिटेल्स एंड यहाँ पे फ्रंट मटेरियल टैग्स। मटेरियल टैग्स को अब यहाँ पे अगर आप रियलिस्टिक कर दोगे सो नाउ इट विल बी ओके। अभी ये दोनों व्यूज को हमें यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या इमेज में कन्वर्ट करना है। सो इसके बेसिकली दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे शीट्स पे जाओ और यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट करके ये दोनों व्यूज को शीट में इंपोर्ट कराओ और इंपोर्ट कराने के बाद उनको या तो इमेज में कन्वर्ट करिए या तो पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, या फिर डायरेक्टली ये जो व्यू है इस व्यू को ही हम यहाँ पे अपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो दोनों ऑप्शन के लिए बात करते हैं यहाँ पे हम।
सो सिंपली एक स्पेसिफिक व्यू को ओपन करके फाइल पे आते हैं, एक्सपोर्ट पे आते हैं एंड नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे इमेज एंड एनिमेशन एंड पहले इमेज में करते हैं। सो इमेज पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट व्यू शीट पे क्लिक करेंगे। मुझे कौन कौन से व्यूज को एक्सपोर्ट करना है, मुझे एलिवेशन डिटेल एंड एलिवेशन मटेरियल टैग को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। हिट ओके, इसको नो करेंगे। देन इमेज का साइज जो है ये हम इंक्रीज कर देंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्वालिटी इमेज की ज़्यादा सही आएगी। देन यहाँ पे फाइल को कहाँ पे सेव करना है, सो चेंज दिस टू माई कंप्यूटर 16। यहाँ से मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, डे 08 एलिवेशन वर्क एंड यहाँ पे मटेरियल या फिर मैं मान लीजिए इमेज नाम से फाइल को सेव कर देता हूँ, या एलिवेशन डिटेल नाम से फाइल को सेव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट लगा लीजिए लॉसलेस, और जैसे यहाँ पे आप ओके करोगे तो ये दोनों फाइल्स इमेजेस में आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। सो 16 बाय डे 8 एलिवेशन वर्क। सो एक फाइल आ गई यहाँ पे हमारे पास। सो डबल क्लिक ऑन दिस, तो आप देख सकते हो सारे मटेरियल टैग्स यहाँ पे आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट फाइल इज करंटली in progress. I think current window ही सेट कर दिया। फाइल पे आइए, let me open it again. Okay, सेकेंड फाइल इंपोर्ट नहीं हुई। फाइल एंड एक्सपोर्ट इमेज एंड एनिमेशन इमेज, इस करंट विंडो लगा हुआ था, इसको मुझे सेलेक्ट व्यू शीट पे सेट करके दोनों को सेलेक्ट करना था, ठीक है। सो चलो अभी मैं करंट विंडो लगा लेता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो एलिवेशन ये वाला, सिंपली हिट ओके। तो ये फाइल भी देख सकते हो आपके पास यहाँ पे इस तरह से सारी डिटेल या डायमेंशन के साथ आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फाइन, देन क्लोज इट। तो ये तो इमेज में कन्वर्ट हो गया। अब पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, नेम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंबाइन मल्टीपल फाइल सेलेक्टेड व्यू शीट, यानी कि मल्टीपल व्यूज को एक साथ कंबाइन करके एक पीडीएफ कराना चाहते हो, या क्रिएट सेपरेट फाइल, यानी कि सेपरेट फाइल्स आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। फाइल को कहाँ पे सेव करना है, सो मैंने कहा ब्राउज करके एलिवेशन वर्क पे एंड एलिवेशन नेम से हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट व्यू शीट यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इन दोनों व्यूज को सेलेक्ट करके ओके। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, लैंडस्केप एडवांस पे आके पेपर का साइज में चेंज कर देता हूँ, लेट्स से A3, ओके। और यहाँ पे सेटअप में सारी चीजें एज इट इज जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। एंड जैसे यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे, सो यू हैव चूजन टू प्रिंट्स व्यू शीट एज सेपरेट फाइल, डू यू विश कंटिन्यू, यस। और फाइल को कहाँ पे प्रिंट करना है ये अगेन पूछ रहा है। सो अगेन गो टू योर डेट एलिवेशन वर्क, ELEVATI एलिवेशन, एंड इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। सो सेम इसको आप यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट वाली फाइल का इसने पूछा, देन इसके बाद सेकंड वाली फाइल का पूछा, ठीक है। सो अगेन डे 8, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आपके पास यहाँ पे एलिवेशन आ गए हैं। सो अगर आप फर्स्ट वाले को ओपन करोगे तो आपके पास फर्स्ट पीडीएफ यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल है, एंड सेकंड को ओपन करोगे सो दिस इज योर इमेज, ये सेकंड वाली इमेज है, सॉरी पीडीएफ है। तो इस तरह से ये सेकंड पीडीएफ भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, राइट, विथ प्रॉपर डायमेंशंस। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे शीट में इसको ट्रांसफर करके यहाँ पे कंप्लीटली एक्सपोर्ट करना है या प्रिंट करना है, सो सिंपली आएंगे यहाँ पे हम शीट पे आने के बाद राइट क्लिक एंड यहाँ पे न्यू शीट। यहाँ से आपके पास A3 ये लोडेड है, अगर लोडेड नहीं होती है तो आप लोड पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो आपकी फैमिली फाइल्स है यूएस मेट्रिक में, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक्स एंड जो भी शीट का साइज चाहिए वो साइज आप यहाँ पे लोड करा ले सकते हो। सो लेट अस से वी नीड दिस A3 मेट्रिक
ओपन, और E3 मेट्रिक को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह से शीट आ जाएगी। अब इस शीट में जो भी आपका नेम वगैरह चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, वो सब आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर ये चीज़ अभी मालूम नहीं है सो मुझे बताइएगा। इस शीट की एडिटिंग में यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देन अभी सिंपली यहाँ पे जो हमारे दोनों व्यूज हैं उनको सिंपली क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और अपनी शीट में ड्रॉप करेंगे। प्लेस इट हियर, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड प्लेस इट हियर, ठीक है। सो मटेरियल टैग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा क्योंकि ये रियलिस्टिक व्यू में है, इस वजह से। सो अभी इसको देखोगे तो इसका जो स्केल है ये 3/16:1 है, और इसको भी मैं यहाँ पे 3/16:1 सेट कर दूंगा। देन नेक्स्ट मैं इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके साइड में हम इसको ड्रैग कर लेंगे एंड सिंपली सेलेक्ट दिस, मूव इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरिया थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मेन जो आपका एलिवेशन डिटेल है आप इसको ओपन करिए एंड यहाँ पे जो क्रॉप रीजन है इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदर की तरफ एडजस्ट कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी अगर आप शीट पे जाके दोबारा से चेक करोगे तो आप देख सकते हैं ये चीजें यहाँ पे इस तरह से प्रॉपरली आ जाएंगी एंड ठीक है। सो आप इसको अभी साइड में ड्रैग कर सकते हो। सो सिंपली ड्रैग एंड एडजस्ट इट, फाइन। देन नीचे जो यहाँ पे टैग्स दिखा रहा है इसको मैं सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आता हूँ। यहाँ पे टाइटल्स वगैरह मुझे बेसिकली नहीं चाहिए, ओके। सो जैसे ओके करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका रिमूव हो जाएगा एंड सेम पार्ट यहाँ पे भी देखो आपका ये चीज़ रिमूव हो गया है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैं ऊपर की तरफ एंड सिंपली यहाँ पे गो टू योर एलिवेशन एंड ये जो टैग्स बाहर निकले इसको अंदर की तरफ कर लो, तो यहाँ पे शीट में भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, फाइन। देन यहाँ पे हम बॉटम साइड में यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिख देंगे, एलिवेशन, डिटेल, डायमेंशन और यहाँ पे मटेरियल टैग्स। सो एनोटेट पे आके यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन लिया, सिंपली यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है अपना, टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट। सो एलिवेशन विद डायमेंशन, क्लोज। तो बहुत छोटा आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर लूँगा। सो इसको क्लोज करिए, एस्केप करिए, सेलेक्ट करिए एंड चेंज द डायमेंशन। सो एलिवेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, सो दिस इज, डबल क्लिक करके आप एडिट कर लो, ठीक है। अभी भी अगर आपके पास यहाँ पे डायमेंशन सही नहीं आ रहा है सो गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट, टेक्स्ट नाम मैं दे देता हूँ अपने फाइल का, और यहाँ पे जो साइज है इसको मैं यहाँ पे 1 इंचेस कर रहा हूँ। सब देख सकते हो, तभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया 1 इंचेस आपका। सो गो टू एडिट टाइप अगेन एंड आई थिंक 0.2 inches will be sufficient and set this to bold and underline, hit OK, yes, देख सकते हो अभी ये सही है। देन सेम इसी पार्ट को मैं कॉपी कर लूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, डबल क्लिक, एलिवेशन विद MATERIAL मटेरियल टैग एंड क्लोज दिस, ओके। सेलेक्ट करके यहाँ पे डन, ठीक है। बाकी सेम अगेन यहाँ पे आप सेलेक्ट करके योर ड्रॉन बाय, चेक बाय, डिजाइन बाय एंड अप्रूव्ड बाय एंड शीट नेम, इमेज वगैरह करना है तो इस शीट की फैमिली वगैरह को एडिट करोगे। देन कंट्रोल P फॉर प्रिंट, क्रिएट सेपरेट फाइल एंड करंट विंडो यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मेक श्योर दैट दिस इज सेट टू A3, जो साइज आप लिए होगे वही रहना चाहिए। एंड जैसे ओके करोगे तो फाइल को कहाँ पे सेव करना है। सो फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस, नो, मुझे रिप्लेस नहीं करना है। ब्राउज पे जाइए एंड यहाँ पे मैं इसको sh नाम से सेव करता हूँ, हिट ओके एंड क्लोज शीट, एंड ये फाइल देख सकते हो यहाँ पे आपके पास इस तरह से PDF में कन्वर्ट होकर आ गए। सो योर डायमेंशंस एंड योर मटेरियल टैग्स, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे
एलिवेशन की जो डिटेल डायमेंशंस हैं और मटेरियल टैग है, ये पार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने अभी आपको बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर मैंने कोई चीज़ मिस किया है या जो चीज़ मैंने नहीं बताई है और वो चीज़ अगर आप जानना चाहते हो, सो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी और कोई डाउट रहता है अगर आपको, सो वो भी आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो आज की वीडियो में यहाँ पे बस इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।